आपकी किताब में एक और भी रेफरेंस आता है, वो डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, वो तो किताब में नहीं है। मैंने अभी सी क्या हुआ, 2018 में मैंने अभी जो मेरे बुक पब्लिश हुए उसमें से अंतिम बुक 2018 में लिखा भीष्म निर्वाण। ऐसे भी कंसेप्ट है कि एक तो आप बुक लिखते हो और फिर उसके बारे में बात करते हो। दूसरी ऐसी कंसेप्ट है कि पहले आप बुक को बोलते हो लोगों को और फिर लिखते हो। तो ऐसे मुझे अभी 10 बुक होके बैठे, किसी चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, मुझे अभी लिखने बाकी हैं, तो उसमें से ये एक हो गया। उसका संक्षिप्त में बहुत ही ब्यूटीफुल एविडेंस है वो कि कुछ नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उसके लिए। पहला नंबर 1 कि 18 अक्षयणी सैन्य एक्सक्लूसिव मेन, उन्होंने 18 दिन में युद्ध किया और प्रैक्टिकली सब मारे गए। तो हम 100% सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं तो 11 और 7। 11 और 7, और उसका महाभारत के वर्णन से ही आप उसका कैलकुलेशन करें तो वो नंबर आता है 40 लाख, 4 मिलियन। तो हम मिलियन में बात करते हैं, 4 मिलियन मेन। वो कहाँ से आए थे उसका भी हमें महाभारत में वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है। रामायण में इसलिए वर्णन है कि वो जियोग्राफी कहाँ की है। जैसे कि मैं अभी लोगों को कहता हूँ कि भगदत्त, ये हमारे जयपुर डायलॉग का जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें भी मैंने वो कहा था, भगदत्त ये प्राग ज्योतिषपुर से आए। वो प्राग ज्योतिषपुर आसाम में होगा, लेकिन ये प्राग ज्योतिषपुर आसाम का नहीं है। इसकी साक्ष्य जो प्राग ज्योतिषपुर जो है भगदत्त का या भौमासुर का या नरकासुर का, वो जो वंशज है वो भारत के पश्चिम में था। इसका प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है और इसका प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। तो ये आसाम का नहीं है। मुझे बार बार वो गाली पड़ती है कि आप क्या बता रहे हैं, वो तो आसाम से है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरिया से लेके इंडोनेशिया तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर था वो। वर्ल्ड वॉर था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वॉर। तो 4 मिलियन लोग चले गए ये एरिया के। नाउ हम गूगल में जाके एस्टिमेट करें पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, तो नंबर हमें मिलता है, एस्टिमेट मिलता है 5 to 20 मिलियन। हमारे डिस्कशन के लिए, और मैं जो डिस्कशन करता हूँ उसके लिए मैं 20 मिलियन नंबर लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो समझ लो महाभारत युद्ध में जो पार्टिसिपेट लोगों ने किया वो पूरा एरिया का पॉपुलेशन 10 मिलियन, हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और 10 मिलियन हम दे देते। ना ये 10 मिलियन में कितने पुरुष कितने स्त्रियाँ, 50-50। तो 5 मिलियन पुरुष 5 मिलियन स्त्री। नाउ इंटरेस्टिंग, सब इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसमें से 4 मिलियन पुरुष 18 दिन में चले गए, तो क्या रेशो हो गया स्त्रियों का, तो पुरुष का रेशो 5:1 हो गया। ये एक साइड में रख दीजिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, मोनिका कार्मिन और एडिशनल 92 जेनेटिक साइंटिस्ट, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जेनेटिक्स में। उसमें वो ये कहते हैं, उसका ब्रॉड समरी आपको कहता हूँ कि कभी तो प्राचीन समय में, आज से प्राचीन समय में पूरा उन्होंने जेनेटिक डेटा जो कुछ जेनोमिक डेटा कहते हैं, वर्ल्ड का जो डेटा अवेलेबल है वो सब डेटा उन्होंने लिया और उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि हमारे से पीछे जाके प्राचीन समय में कभी तो मैं बताऊंगा कि दुनिया में, विश्व में एक मेल जो क्रोमोसोम्स है, वाई क्रोमोसोम्स, उसका बॉटलनेक निर्माण हुआ। और वो बुक में वो कहते हैं कि बॉटलनेक निर्माण हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और उसकी इंटेंसिटी क्या थी। उसकी इंटेंसिटी क्या थी मैं से प्रारंभ करता हूँ। 16:1 एब्सोल्यूट स्केल। अब 16:1। हाँ, मीन्स वुमन का जो एक्स क्रोमोसोम्स है उसकी जो विविधता रह गई वो बॉटलनेक के समय वो 16 थी, तो रेशो होगा पुरुष की जो वाई क्रोमोसोम्स की जो विविधता है वो इतनी कम हो गई कि 1 हो गई। माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5:1 हमने रेशो लिख दिया है, ये 16:1। नाउ हम बात करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, सिग्नल टू नॉइज रेशो, ये एब्सोल्यूट हो गया 16:1। लेकिन हमारा बेस लाइन नॉइज क्या रहता है, समझ लो हमारे यहाँ एक अभी कपल वॉक्स इनटू द रूम, तो हम जब बोलते हैं कि अच्छा एक कपल आ गए अंदर, लेकिन जेनेटिक साइंटिस्ट वो अपना जेनेटिक्स चश्मा लगा के क्या सोचेगा, 3X's और 1Y आ गए है ना, क्योंकि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स है और पुरुष में X और Y क्रोमोसोम्स है। तो जब कुछ हो नहीं रहा है तो ऑर्डिनरी नॉइज इज 3:1। समझ में आ गई बात, 3X:1। नाउ वो 16 जो एक्सेस है और 1Y वेरिएशन है, उसको 16 को 3 से डिवाइड करो तो उत्तर क्या आता है, 5:1। ब्यूटीफुल। नाउ 2 प्रश्न के उत्तर रह गए। तो ये जो इंटेंसिटी, जैसा हमारा अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल हम कहते हैं, ऐसा जो इंटेंसिटी हो गई थी बॉटलनेक की वो 16:1 थी, या सिग्नल टू नॉइज रेशो 5:1। और हमारा जो पॉपुलेशन डेटा है इट इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम। नाउ 2 प्रश्न उत्तर रह गए कि ये जो बात हुई वो कब हुई। मोनिका कार्मिन पेपर कहते हैं 7,500 ईयर्स हो गई। वो जो
कर्व है ना 3-3 वाला, और सडनली पीक होता है 16 को, वो होता है 7,500 ईयर्स अगो। और लास्ट बात, उसका एपिसेंटर कहाँ था? जैसे कि अर्थक्वेक का हम एपिसेंटर की बात करते हैं, वैसे ही जेनेटिक एपिसेंटर कहाँ था? तो उसका उत्तर मोनिका गार्मिन और 92 साइंटिस्ट देते हैं, इंडिया। सो दिस इज आर्कियोजेनेटिक्स, आर्कियो ओशनोग्राफी, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, ये सब आर्कियोलॉजी ही है।